बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 7.1। अच्छा, क्वेश्चन 1 जो है वो है एंगल्स को लोकेट करने वाला, और वो एज सच पेपर के परस्पेक्टिव से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिलहाल उसको मैं छोड़ रही हूँ। क्वेश्चन 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सप्रेस फॉलोइंग इनटू DMS। अब डी क्या है? डिग्री। एम है मिनट, मिनट्स। एस है सेकंड्स। डिग्री के लिए बबल्स आपको नजर आ रहा होगा, मिनट्स के लिए 1 डैश है और सेकंड्स के लिए डबल डैश है, ठीक है। अब आपको क्या गिवन, देखिए आपको गिवन है 47.36 डिग्री। ये जो बबल होता है ये डिग्री को शो करता है, ठीक है। डिग्री और रेडियन दो होते हैं जी, मेजरमेंट्स होती हैं एंगल्स की, फॉर्म ऑफ मेजरमेंट्स होती है। इसमें एंगल्स को मेजर किया जाता है आइदर इन डिग्री और इन रेडियंस। तो आपको क्या गिवन है कि इस 47.36 डिग्री को आप किस में कन्वर्ट करें? डिग्री, मिनट्स और सेकंड फॉर्म। अच्छा है, बहुत आसान, लेकिन तवज्जो तलब है। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि इशारिये वाले रकम के दो हिस्से होते हैं। एक होता है ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं जी होल पार्ट। क्या कहते हैं? होल पार्ट। और इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट, क्योंकि ये इशारिये के बाद होता है, ठीक है। ये समझ आ गई बात आपको। एक होता है होल पार्ट, एक होता है डेसिमल पार्ट। आप ऐसे करें, सारे में से 47 को ले लें प्लस यहाँ लगाएं, और अगर यहाँ से 47 हटा दें तो क्या बचता है? 0। तो 0.36 आप ये ले लें, ठीक है। इस पर डिग्री क्यों? ये दोनों चीज़ें अभी फिलहाल डिग्री में, हम उसको लेकर जाएंगे इसमें मिनट्स और सेकंड्स की फॉर्म में फर्दर, ठीक है। आपने क्या किया, 47 ले लिया और 47 को हटा के यहाँ 0 आया तो 0.36 में जमा कर दिया। फिलहाल दोनों पे क्या है? डिग्री। अब देखिए ये चीज़ है, इसमें मैंने स्टार लगाया, ये आपकी डिग्री में। अब आपका असल फोकस इस पे मैंने डबल स्टार लगाए। अब आपके सॉल्व करने की चीज़ ये है, ठीक है। अब देखिए आप 47 डिग्री साथ लेके चलेंगे। जहाँ तक इसकी बात है तो 0.36 आपको पता है कि इशारिया अगर ख़त्म करें पॉइंट तो 1 लगता है, और जितने डिजिट्स होते हैं आगे इतने 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 60 के साथ, और जब आपने 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो एक डैश लगा लें, ठीक है। समझ आ गई? अच्छा देखिए इसमें क्या होगा कि एक 0 इसका, एक इसका कट जाएगा, और अगर आप कैलकुलेटर की हेल्प लें तो ये सारी चीज़ आपके पास बनती है 21.6 डैश, क्योंकि आपने किस में कन्वर्ट किया है? डैश में। दैट इज़ वाई आपने इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ऐसे करें 47 डिग्री, अभी आप प्लस खत्म कर दें, और 21.6 में से होल पार्ट 21 है, 21 को ले लें, प्लस खत्म कर दिया और डैश। अब आगे लगाएं प्लस, और यहाँ पे चूंकि आपने 21 ले लिया है तो 0.6 डैश रह गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप बस डबल डैश तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 47 डिग्री 21 डैश प्लस ये भी इस तरह, जब आप इशारिया इसका ख़त्म करेंगे तो नीचे 10 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 60 और डबल डैश, क्योंकि आप एक बार फिर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 के साथ, ले डबल डैश आएगा। अब देखिए 10 6 तो ये आपके पास बनेगा 47 डिग्री 21 डैश, तो ऐसे चलता आ रहा है, ये बन गया 36 डबल डैश। प्लस ख़त्म कर दें 47 डिग्री 21 डैश 36 डबल डैश, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर। अच्छा आपने परेशान नहीं होना, फर्दर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह आपको मजीद ये क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। अब आगे आपके पास होता है 125.45 डिग्री। अब इसमें आप क्या करेंगे, वही बात कि 125 डिग्री प्लस, चूंकि 125 ले लिया तो 0.45 डिग्री रह गया। अब 125 डिग्री आपका आ जाएगा, और इसको आपने जब खत्म किया इसका पॉइंट, एक मिनट,
जब आपने इसका पॉइंट ख़त्म किया तो 100 बनेगा, मल्टीप्लाई बाय, आप इसको 60 कर दें। क्यों? क्योंकि आप जा रहे हैं डैश की तरफ। ठीक है, ये 125 डिग्री साथ चलता रहेगा, प्लस चलता रहेगा फिलहाल। और ये आप जब सारा कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास बचेगा जी 27। अब बात यह है कि 27 पूरा का पूरा आ गया है, आगे कोई पॉइंट में चीज़ नहीं है, तो हमारे पास मजीद करने का काम भी नहीं रहा। तो हम 125 डिग्री 27 डैश को लेंगे और इसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। क्यों? क्योंकि फर्दर हमारे पास सॉल्व करने के लिए कोई चीज़ नहीं है जिसको हम डबल डैश तरफ लेकर जाते। आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। आगे जाते हैं जी पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट 3 में 225.75 ठीक है जी डिग्री। अब आप वही चीज़ कि 225 डिग्री प्लस, चूंकि ये ले लिया तो 0.75 डिग्री रह गया। अब आपके काम करने की जगह 0.75 है। अच्छा, इसका पॉइंट आप ख़त्म करेंगे, 100 बनेगा, मल्टीप्लाई 60 कर दें। क्यों? कि आप डैश तरफ जा रहे हैं। 225 डिग्री प्लस ये आपका बच्चे बन जाएगा, सारी चीज़ आपके पास ये 45 में आ जाएगा। अब वही चीज़ आ गई कि मज़ीद पॉइंट में आंसर नहीं आया, तो अब हमारे करने को काम भी ख़त्म हो गया है। उसको ब्रैकेट से बाहर निकालें, प्लस ख़त्म करें, 45 डैश लगाएं और क्वेश्चन हमारा यहीं पे हो गया ख़त्म। ये फर्दर हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। ठीक है, अब पार्ट 4 जाने आते हैं। -22.5 डिग्री। अब माइनस से आपने नहीं घबराना, माइनस इसके साथ कुछ भी नहीं कर रहा, बस माइनस साथ लेके चलना है। अब वही चीज़ कि -22 डिग्री, और यहाँ पे अब माइनस नहीं लगेगा, प्लस नहीं लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, पहले आप प्लस लगाते थे ना, तो वही चीज़ कि जब आपने 22 हटा लिया तो 0 होगा, 0.5 डिग्री। ठीक है, अब आप -22 डिग्री माइनस साथ लेके चलें, 0.5 लिखा तो जब पॉइंट ख़त्म किया तो 1 लगा, आगे 5 8 डिजिट है, 10 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दें, डैश में लेके जा रहे हैं। ठीक है, -22 डिग्री माइनस ये आपके पास आ जाएगा 10 6 5 30। आप देखें कि आपके पास ये फिर ऐसा सवाल आ गया जिसके अंदर फर्दर वो पॉइंट्स में नहीं गया, लिहाजा अब आपके करने के लिए काम भी खत्म हो गया। आप -22 डिग्री लगाएं, ये माइनस जैसे आप वहाँ पीछे प्लस को ख़त्म कर देते थे, यहाँ माइनस को ख़त्म करें, 30 साथ लगाएं, डैश लगाएं और यहाँ लिखिए आंसर। क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब देखें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको थोड़ा लंबा काम करना पड़ेगा। अब आप देखें, ये अब माइनस आया, वही चीज़ कि -67 डिग्री ले लें, यहाँ लगाएं, माइनस ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि ये पूरा पूरा आपने बाहर ले लिया तो यहाँ रहेगा 0.58 और फिलहाल ये डिग्री है। फिर -67 डिग्री माइनस 0.58 आ रहा है बच्चे, तो इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो 100 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 60 करें, डैश लगा लें, -67 डिग्री माइनस ये सारा का सारा आप करेंगे तो आपके पास आएगा 34.8 डिग्री, डैश डैश आ गया। अब आप -67 डिग्री, इसका आप 34.8 में से होल पार्ट कौन सा, ये वाला, ये उठा लें, ये माइनस को सा खत्म करके 34 यहाँ लिखे और डैश लगा दें, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब चूंकि 34 ले लिया तो 0.8 रह गया फिलहाल। ठीक है, फिलहाल 0.8 रह गया अंदर डैश, सिंगल डैश में। अब आपके करने काम कहाँ था जी? 0.8 पर। एक स्टेप फर्दर आपने जाना है, आपने ख़त्म किया, पॉइंट 10 बना, फिर करें मल्टीप्लाई 60 और फिर करने से डबल डैश लगेगा, -67 डिग्री 34 डैश माइनस, और ये आपके पास पूरा का पूरा आ जाएगा 48 डबल डैश। अब बारी आती है आंसर लिखने की, -67 डिग्री 34 डैश माइनस ख़त्म कर दें, 48 बार ले आए, डबल डैश, ये हमारा आ गया आंसर। वही बात मैंने आपको बताई थी ना कि कुछ क्वेश्चन में आपको काम लंबा करना पड़ेगा।
ठीक है, ये चीज समझ आ रही है आपको? आई होप ये आपको समझ आ रहे होंगे। तो पार्ट नंबर 6 करते हैं जी। पार्ट 6 में क्या है? पार्ट 6 में जी 315.18 डिग्री, वही चीज कि आप 315 डिग्री ले लें, और चूंकि ये माइनस का नहीं है प्लस का है, बेफिक्र होकर प्लस लगाएं, और चूंकि 315 ले लिया था तो 0.18 डिग्री। अब 315 डिग्री है, प्लस इसका पॉइंट आप करें ख़त्म तो 1 लगेगा, आगे 2 डिजिट हैं, 2 0 मल्टीप्लाई बाई 60, और चूंकि फर्स्ट टाइम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 डैश, 315 प्लस ये सारा आप करेंगे ना, आपके पास ये आएगा बच्चे 10.8 डैश। ठीक है, यही कर लेते हैं। 315 डिग्री, अब 10 को आप ले लें, प्लस खत्म किया, 10 सिंगल डैश में ले लिया, यहाँ प्लस लगाया, और चूंकि 10 ले लिया तो 0.8 डैश रह गया। अब आप ये करने की चीज 0.8 रह गई, फिर इसको एक तो पॉइंट खत्म करें, 2 काम करने होते हैं ना, पॉइंट खत्म किया, 10 बना, 7 फिर से 60 के साथ मल्टीप्लाई कराया, चूंकि सेकंड टाइम 60 के साथ मल्टीप्लाई करा, डबल डैश लगेगी, 315 डिग्री 10 डैश, और ये बनता है जी सारा का सारा 48। अब आप प्लस भी खत्म कर दें, ब्रैकेट्स भी खत्म कर दें, क्वेश्चन आंसर को अरेंज कर लें, 48 यहाँ लाए डबल डैश, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, दिए गए एंगल्स को, गिवन एंगल्स को आपने कन्वर्ट किया किसमें, डिग्री, मिनट्स और सेकंड में। आई होप ये आपको समझ आया होगा।